हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7th की मैथ की प्रश्नावली 11.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9। साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है, ठीक है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है ये भी पता करना है। मतलब सांजली कोई एक लड़की है, वो एक 44 सेंटीमीटर का तार का टुकड़ा लेती है, ठीक है, फिर वो इसको गोल गोल कर देती है यानी कि वृत्त बना देती है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब इस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब फिर इस तार को खोलती है और उसका एक वर्ग बना देती है, ठीक है, लेकिन लंबाई तार की वही रहेगी 44 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका एक भुजा बतानी है और क्षेत्रफल बताना है कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं। देखिए तार की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो जो लंबाई है वो हमारी क्या हो गई बताइए, परिधि हो गई ना। अच्छा, यानी कि सवाल में हमें वृत्त की परिधि दी है, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम सूत्र लगा देंगे परिधि वाला, निकल आएगी इसकी त्रिज्या। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी है हमारी, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ये क्या है हमारी परिधि। अच्छा, और ये भी हमारी परिधि है, आपस में हो गई बराबर, ठीक है। अच्छा, देखिए हमें निकालना क्या है आर, तो पहले तो इनकी वैल्यू रखिए। तो अच्छा, पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 22/7, ठीक है। तो 22/7, अच्छा, गुणा में आर बराबर 44, ठीक है। अब देखिए आर निकालना है ना, मतलब त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या को तो रहने दीजिए इधर और बाकी की सारी चीजें पक्षांतर कर दीजिए। इधर 44, 7 भाग के निशान के साथ है तो आ जाएगा गुणे के में, बटा ये दोनों चीजें गुणा में है तो बटे में यानी कि भाग के निशान के साथ आ जाएंगी। अब इसको काट लीजिए आप, देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, ठीक है। 2 और 2 से 2 बार कट गया, 2 से ये फिर से कट गया, बचा हमारा आर की वैल्यू निकल कर आई हमारी कितनी, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, चलिए करते हैं उसे भी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा, पाई बराबर कितना है इस बार, 22/7, ठीक है। और त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो इसे स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। कुछ नहीं, अब इसे काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब ऊपर बचा 22 और 7, तो 7 दूनी 14, आंसू लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमारी जो क्षेत्रफल निकल कर आया 154, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब उसी तार से हमने क्या बनाया है, वर्ग। अब वर्ग का परिमाप निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए, वर्ग का परिमाप कितना होगा, जो तार है जिससे ये बनाया था उसी से तो वर्ग बन रहा है, तो जितनी इसकी परिधि होगी तार की लंबाई तो बराबर ही रहेगी, ना उसे छोटा कर सकते हम ना उसे बड़ा,
उसी से वृत्त बनाया था, तो उसी से हम वर्ग बनाएंगे। तार की लंबाई कितनी थी? 44 सेंटीमीटर, यही थी ना। तो इस वर्ग का परिमाप कितना होगा? ये भी 44 सेंटीमीटर ही होगा, यही होगा ना, चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगा। चलिए, तो हमें वर्ग का परिमाप तो पता है, तो हम इससे इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, परिमाप वाला सूत्र लगा देंगे वर्ग का। चलिए, वर्ग का परिमाप कितना है? 44 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 4 गुणा भुजा, यही होता है ना, पिछले सवालों में हमने सीखा है और आपको अब तक याद भी होगा। अच्छा, ये है हमारा परिमाप, और परिमाप यहाँ दिया भी है, तो दोनों परिमाप हो गए ना, 4 गुणा भुजा, ये भी परिमाप होता है और ये भी परिमाप। अच्छा, अब निकालना क्या है? भुजा। तो भुजा को तो रहने दीजिए आप इधर, और बाकी की चीज को उधर भेज दीजिए। तो 44/4, ये गुणांक था, इधर भाग में आ गया। अब इसे काट दीजिए, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि भुजा हमारी निकल कर आई कितनी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, भुजा निकल कर आ गई। तो अब एक बात बताइए, आपके पास वर्ग की भुजा है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलिए उसे भी निकाल दीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना। कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा? बता देना मुझे। भुजा कितनी है हमारी? 11, दूसरी भी 11। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 11 11 का गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, अचल लगी 1, 11 एकम 11 और 1 12, तो आया हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, अब देखिए हमारे पास दोनों क्षेत्रफल आ गए। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का भी क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? वृत्त का है ज्यादा, क्योंकि ये 154 है। तो हम लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, यानी कि आपका सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, आप थोड़ा विधिवत लिख दीजिए, यहाँ थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है ना बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? हाँ, मुझे पता है आप सीख गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। अच्छा, देखिए, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली क्या है? एक गत्ताकार शीट। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के तो ये दो वृत्त निकालने हैं, और एक 3/1 यानी कि 3 लंबाई 1 चौड़ाई वाला एक आयत निकाल देना है। फिर वो कह रहा है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब जब ये तीनों चीजें निकल जाएंगी तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला जहां कुछ भी नहीं है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या करेंगे हम? पहले तो हम इस वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का निकाल देंगे और आयत का भी निकाल देंगे, और इन तीनों को इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारा आंसर हमें निकल जाएगा। कर सकते हैं ना आप? चलिए करते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 22/7। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसे। हम लिखेंगे वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर दी है ना हमें। हाँ, तो चलिए अब निकालते हैं वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र तो आपको याद होगा ना। हाँ, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। कैसे? पहले इनका मान रखिए। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ठीक है, आर क्या है हमारा? 14, और स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार लिखिए। ठीक है, अब इसे काटिए, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो 14 दूनी 28, और इधर बचे 22। चलिए, अब यदि आप इनका गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आएगा कितना? 616 क्षेत्रफल है, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका बड़े जो वृत्ताकार शीट है ना, उसका क्षेत्रफल निकल आया कितना? 616 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए। उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र भी वही है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? 3.5। स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? चलिए अब क्या है, इसे काट दीजिए। 7 से 35 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब एक संख्या बाद दशमलव था तो एक संख्या बाद लगा दीजिए, यानी कि 0.5। अब क्या बचा आपका? 22 गुणा 0.5 और 3.5। अब इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए। जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? आपके इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का। ठीक है, अच्छा सवाल में हमसे कितने क्षेत्रफल दिए हैं, यानी कि कितने वृत्त दिए हैं छोटे छोटे? 2। तो अब 2 का क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए करते हैं उसे भी। तो हम लिखेंगे 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कितना था? 38.5 गुणा 2। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, अच्छा लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 तिया 6 और 1 7। एक संख्या बाद दशमलव है तो ये, तो यानी कि इसका निकल कर आया 77.0। अब देखिए दशमलव के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे हटा दीजिए। तो आपका वाकई में जो रियल आंसर निकल कर आया वो है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए अब वहां एक आयत भी है, आयत का भी आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना? अच्छा लंबाई कितनी है आपकी? 3 और चौड़ाई 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 3 एकम 3 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास बड़ा, छोटा और आयत तीनों चीजों के क्या निकल कर आ गए? क्षेत्रफल। अब क्या करना है आपको? पता है ना? बड़े क्षेत्रफल में से, यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाना है, और घटाना है किसको? आयत के क्षेत्रफल को। ठीक है, घटा दीजिए आप। तो हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, और क्या करेंगे? उसमें से शीट के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे 2 छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल को और आयत के क्षेत्रफल को। ठीक है, शीट का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आया था? 616। ठीक है, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कितना था? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे माइनस कर देंगे 77। अच्छा आयत का भी माइनस करना है, आयत का क्या है? माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 616 माइनस 80। ठीक है ना? ये माइनस माइनस जुड़ गए तो 77 और 3 80। अब क्या करना है? अब 616 में से 80 को आप घटा दीजिए। तो देखिए 6 में से 0 जाएंगे तो 6, 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ बचे 5। तो यानी कि हमारा आंसर आया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर इस सवाल का। चलिए एक बात बताइए बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ मुझसे जुड़ने वाला हर वो बच्चा अपने मैथ को इतना अच्छा कर ले कि उसे मैथ से डर तो फिर लगे ही ना। तो प्लीज मैथ से अपना डर भगाने के लिए इस चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। अच्छा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये एक वर्गाकार शीट है। ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस शीट में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट दिया जाता है। अच्छा,
जो क्षेत्रफल बचता है ये वाला, वो कह रहा है कि इसका हमें क्षेत्रफल बताइए। बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें जो शेष भाग है ना इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। कर सकते हैं ना? तो चलिए करते हैं, फिर क्या देर है। हम लिखेंगे वर्गाकार शीट की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ये तो हमें सवाल से मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना। तो हम लिख देंगे भुजा गुणा भुजा। चाहे तो आप ए गुणा ए या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि 6 गुणा 6 बेसिक कर दीजिए। 6 36। हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा वृत्त। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा? चलिए, अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ क्या लेनी है? 3.14। तो चलिए इसे लेते हैं 3.14। और आर कितनी है हमारी? 2। तो गुणा 2, 2 बार है स्क्वायर। चलिए अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4। अच्छा, 4 चौक 16, हंसू लगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12। तो हमारा आया 12। अच्छा, दशमलव कितने हैं? 1 2, यानी कि पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे? अब वर्ग में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया था हमारा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस करना है कितना? 12.56। ठीक है ना? चलिए कर दीजिए। यदि आप इसको करेंगे ना तो आपका आंसर निकल कर आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये छोटा सा माइनस है, आप कर सकते हैं। यहां मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बड़ा सवाल होता तो जरूर करता। छोटा सवाल है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना? यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना आपको? हाँ, मुझे पता है समझ में भी आ रहे हैं, और ये भी जानता हूँ मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। अगर मैं हल्का सा कठिन भी समझाऊंगा ना तो बच्चे उसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं ही इतने होशियार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे ये भी कोई सवाल है? बहुत सरल सवाल है, कोई बात नहीं है। परिधि दी है, त्रिज्या और क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितनी है? 31.4 सेंटीमीटर। अब परिधि दी है, त्रिज्या निकालनी है, तो परिधि का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या है? हमारी परिधि का सूत्र, यानी कि परिधि निकालना। और परिधि हमें दी है कितनी? 31.4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ उनकी वैल्यू लिख देंगे। 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। 14 गुणा आर बराबर 31.4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों सवाल? चलिए, कुछ नहीं किया, बस जो उनकी वैल्यू है ना वो लिख दी है मैंने बस सूत्र में। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? आर। आर को तो इधर रखेंगे, बची हुई चीजों को पक्षांतर कर देंगे। तो 31.4 तो यहाँ उतार लेंगे। अच्छा, ये दोनों चीजें किसके साथ हैं, यानी कि किस निशान के साथ हैं? गुणा। इधर जाएंगी तो भाग, भाग का मतलब बटे में। ठीक है, तो 3.14 गुणा 2। ठीक है, अच्छा अब ऊपर नीचे दशमलव है तो हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो गुणा के साथ 1। अच्छा, दशमलव के बाद संख्या कितनी है? 1, तो 1 0 लगा देंगे। चलिए अब यहां से दशमलव हटाएंगे तो गुणा के निशान के साथ 1। अब 1 और 2, तो यानी कि 2 0 ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब आपका सवाल हो जाएगा बहुत सरल। आप काट दीजिए। देखिए ये 314 से 314 ये कट जाएंगे। ठीक है, एक बार। चलिए अब 0 से 0 कैंसिल,
2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो हमारा आर निकल कर आया कितना, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने निकाल ली कितनी, 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। त्रिज्या पता चल गई तो क्षेत्रफल तो बहुत सरल है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 गुणा आर कितना है, 5, अभी निकाला था ना, 2 बार 5 लिख दीजिए, स्क्वायर का मतलब। अब इनका गुणा कर दीजिए, जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.50। अब दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है ना बच्चों, सवाल तो समझ में आया। बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आ भी गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। पथ मतलब रास्ता है। अच्छा, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, एक वृत्ताकार क्या है, फूलों की क्यारी, ठीक है, इसका जो है व्यास दिया है 66 मीटर, और वो कह रहा है कि इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी है। तो वो हमसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पता करने के लिए बोल रहा है। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। हम क्या करें, इस पहले निकाल लें इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, फिर निकाल लें इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें आसानी से मिल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। बहुत सरल है, चलिए करते हैं। देखिए हम लिखेंगे फूलों की क्यारी का व्यास कितना है, 66 मीटर, ये सवाल में से दिया है। जब यदि हमें व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। हमें पता है त्रिज्या होती है व्यास बट्टा 2, तो व्यास कितना है हमारा 66 बट्टा 2, ये क्या है, हो गई हमारी त्रिज्या। काट दीजिए, तो 2 से 6 3 बार और 2 से 6 3 बार, यानी कि त्रिज्या आई हमारी 33 मीटर। ठीक है, अब त्रिज्या पता चल गई तो क्षेत्रफल और परिधि हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे पथ के साथ क्यारी का त्रिज्या। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, यहां से और यहां तक, यानी कि हमारी जो त्रिज्या कितनी है, 33 मीटर। ठीक है, तो 33 मीटर की तो ये त्रिज्या हो गई ये वाली क्यारी की, और बाहर 4 मीटर का रास्ता भी है। तो अब हमें यहां से यहां तक की त्रिज्या निकालनी है ना, तो 33 ये और प्लस 4, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 33 और 4 37, यानी कि 33 तो ये वाली त्रिज्या और रास्ते का 4, तो बराबर त्रिज्या कितनी निकल कर आई हमारी, 37 मीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो याद होना चाहिए आपको, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त है तो बड़े वृत्त के लिए कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें यहाँ एक छोटा सा काम करना है, क्या कि पाई की वैल्यू दी है हमें 13.14, तो यहाँ हम संख्याओं को लिखेंगे ही नहीं, बस सूत्र से ही अपना काम चलाएंगे। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा क्यों। ठीक है, चलिए आप बस अभी क्षेत्रफल का सूत्र लिखकर छोड़ दीजिए, इसे कैलकुलेशन मत कीजिए। अच्छा, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका क्षेत्रफल निकल कर आ गया, संख्याओं में नहीं निकला लेकिन सूत्रों में तो निकल कर आ ही गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी पता है और छोटे वृत्त का भी, तो हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें हमारा रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि इस बड़े वाले में से छोटे के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, घटाते हैं इसे भी। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वो कितना है, वो भी है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम कीजिए, देखिए यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है, तो आप इस पाई को ले लीजिए कॉमन। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा गौर से देखिए इस सवाल को, अपनी आंख
कान और दिमाग तीनों चीजें खोलकर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाई को तो ले लिया कॉमन। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, माइनस का निशान भी बच गया, और इधर क्या बचा, पाई तो कॉमन चला गया, तो इधर बचा स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बचा पाई कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिएगा, मैं आपको एक नई चीज बताता हूं जो आपको 8th क्लास में सीखनी है, लेकिन उसको मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र को आपको आगे सीखना है 8th क्लास में, लेकिन यहाँ थोड़े से छोटे से रूप में मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा। जब आप इसे खोलेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आती है a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरी आती है a माइनस बी। अब ये क्यों सीखना है आपको, यदि आप इसे नहीं सीखेंगे तो आपको यहाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी करनी पड़ेगी कि आप ये समझिए आपका ये पूरा पेज भर जाएगा, बहुत समय लगेगा। मैं उस समय को बचाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, इसे रट लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा रटेंगे, सीख जाएंगे। ए हमारा क्या है, ये आर स्क्वायर, और बी क्या है, ये स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ वैल्यू अब रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी, 1.4। अच्छा, आर स्क्वायर क्या है हमारा, 33, और स्मॉल आर कितना है, 33, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, तो ए प्लस बी यानी कि 37 प्लस 33, तो ब्रैकेट में रखिए 37 प्लस 33, ठीक है। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 37 माइनस 33, तो 37 माइनस 33, इसे दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, मुझे पता है कुछ को आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा ब्रैकेट, और ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हैं क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। वीडियो को एक या दो बार पीछे ले जाकर सिर्फ इतनी ही वीडियो को दोबारा से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाकर देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे ये सारी चीजें कैसे आई। बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ी सी कठिन सवाल आपको सीखने पड़ेंगे। अब कुछ नहीं, अब इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये बचा इधर। अब यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 और 3 10, और 3 और 3 6 और 1 7, ये आया। ब्रैकेट हटा दीजिए, गुणा का निशान आ जाएगा, क्योंकि आप पता है ना, आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो तो वहां कौन सा निशान होता है, गुणा का। अच्छा, यहाँ पर भी गुणा का निशान, ये माइनस के हैं तो 37 में से 33 जाएंगे तो बचेंगे आपके कितने, 4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये बचा 7 दूनी 14 7 चौक 28, यानी कि 280 गुणा 3.14। अच्छा, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन समझना पड़ेगा, बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में, बच्चे फंसे, और आप हमसे जुड़े हैं तो अब आप नहीं फंसेंगे, और बच्चे फंस जाएंगे इस सवाल में, लेकिन आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप इस सवाल को भी बहुत आसानी से करके चले जाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। और जब एग्जाम में करके आएंगे तो नंबर तो मिलने ही है आपको और बच्चों की अपेक्षा, ठीक है ना। चलिए, ये प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, ठीक है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, ठीक है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। पहले बच्चों इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक वृत्ताकार बगीचा है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, वो कह रहा है कि इसके केंद्र में एक फव्वारा लगा है जो 12 मीटर की त्रिज्या के हिसाब से पानी का छिड़काव करता है, मतलब चारों दिशाओं में वो 12-12 मीटर छिड़काव कर रहा है। अच्छा, तो वो पूछ रहा है क्या ये फव्वारा
इस पूरे बगीचे में क्षेत्रफल में जो है पानी दे सकता है, छिड़काव कर सकता है या नहीं? तो इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, बगीचे का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो जो फुब्बारा जितने एरिया में छिड़काव कर रहा है उस क्षेत्रफल को निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फुब्बारा अगर उतने एरिया में छिड़काव कर रहा है जो 314 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो फुब्बारा पूरे पानी से पूरे एरिया को छिड़काव कर देगा, और छोटा है तो वो नहीं कर पाएगा। बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है ना। ठीक है, करते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर। अच्छा, फुब्बारे द्वारा बने वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो फुब्बारा है ना वो जितने एरिया में छिड़काव कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर ही तो कर रहा है ना वो। तो अब हम लिखेंगे फुब्बारे द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 3.14। आर कितना है हमारा? 12। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार 12। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, तो देखिए तो आपका आएगा 3.14 गुणा 12, और 12 का गुणा करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपी पर अपने करके देख लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पहले से कर रखा है आपकी समय की बचत करने के लिए। मैं यहाँ करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो जो पानी का जो क्षेत्रफल निकलेगा ना फुब्बारे द्वारा, वो आपका निकल कर आया 452.16 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 314 मीटर, और इसका कितना आया है जो पानी का छिड़काव कर रहा है? 452। तो देखिए फुब्बारा बगीचे से भी ज्यादा पानी क्षेत्र का छिड़काव कर रहा है। तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। क्या वो पूछ रहा है क्या फुब्बारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकता है या नहीं? तो हम लिख देंगे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बगीचे का जो क्षेत्रफल है ना, मतलब जो बगीचे का क्षेत्रफल है वो कम है किससे? जितने एरिया को फुब्बारा सींच रहा है, यानी कि छिड़काव कर रहा है, तो ये एरिया ज्यादा है इससे। तो हम लिख देंगे कि अतः फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आया बच्चों। अब सवाल थोड़े से कठिन होते चले जाएंगे, दिमाग को खोल लीजिए। पुराने जैसे जो शुरू में जो एक्सरसाइज थी वैसी तो नहीं रहेंगी, और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन होती भी है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ना तो फिर आपके लिए कठिन नहीं रहेगी, उन बच्चों के लिए रहेगी जो इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ते। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ दो वृत्त दिए हुए हैं हमें, वो हमसे कह रहा है कि जो अंतः वृत्त की परिधि है उसे निकालिए और बाह्य वृत्त की परिधि भी निकालिए। सिर्फ परिधि निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। कर लेंगे? हाँ क्यों नहीं। देखिए हमें यहाँ चित्र में दी है बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी? 19 मीटर। तो हम लिखेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर। अच्छा, अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए वृत्त तो दिए हैं यहां से यहां तक, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो 19 मीटर है। और ये जो रास्ता है ना, इस छोटे वृत्त से बड़े वृत्त के बीच का जो रास्ता है ये है 10 मीटर का। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 19 मीटर में से ये जो रास्ता हटा देंगे तो हमारा सिर्फ इतना इतना बच जाएगा एरिया। यदि आप पूरे वृत्त में से जब 10 मीटर घटा देंगे तो आपका बचेगा 9 मीटर। तो यही हमारी होगी छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो हम लिख देंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या 19 - 10 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमको दोनों वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब तो आप निकाल ही सकते हैं ना दोनों की परिधि। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे हम बाह्य वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, यही होता है ना। ठीक है, 2 की जगह 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है? ये वाली, तो 3.14। अच्छा, आर की वैल्यू, आर कितनी है बाह्य वृत्त की? 19। अब इनका कर दीजिए गुणा। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 119.32 मीटर। ये क्या है?
बाह्य वृत्त यानी कि बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है, अब छोटे वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। परिधि निकालने का सूत्र आप जानते हैं, अब तो आपको रट क्या होगा, 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और आर कितनी है हमारी छोटे वृत्त की, 9 सेंटीमीटर, तो 9। और यदि आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 56.32 मीटर। गुणा करके देख लीजिए उस तरीके से क्या मैंने सही निकाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके बता भी देना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर घुमाना पड़ेगा। पाई बराबर 22/7 लीजिए। अच्छा देखिए, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है इस पहिए को 352 मीटर की दूरी तक ले जाना है, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा इसे। मतलब आपको त्रिज्या दी है, तो वो सबसे पहले तो निकलवा रहा है आपसे परिधि, और फिर वो पूछ रहा है कि इस परिधि को यानी कि इस पहिए को कितनी बार घुमाया जाए कि वो 352 मीटर की दूरी तय कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नया सवाल है, कर लेंगे और आप समझ भी जाएंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी परिधि। तो देखिए पहिए की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, यही है ना। अच्छा परिधि निकालेंगे आप पहिए की, तो परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, अच्छा 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना 22/7, आर कितनी है हमारी 28। यहां तक बच्चों सवाल समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, आ गया है। अब कुछ नहीं, इसे काटिए, तो 7 से 28 काटिए, 7 चौक 28 4 बार, तो 4 दूनी 8। अच्छा 8 दूनी 16, आंसू लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो हमारा निकल कर आया क्या, पहिए की परिधि निकल कर आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमने परिधि निकाल ली। अब वो पूछ रहा है हमसे कि एक 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा। देखिए यहां देखिए, ये लिख रही है 352 मीटर, और हमें जो आंसर निकल कर आया है परिधि में वो है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप दोनों यूनिटों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो 352 को सेंटीमीटर में या 176 को मीटर में। तो हम सबसे पहले 156 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी इस सवाल को करने में। अच्छा हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं बच्चों, 1 मीटर होते हैं ना। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा आप बताइए, 1/, ये 100 बटे में चले जाएंगे, यानी कि 1/100 मीटर। ठीक है, तो 176 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 गुणा 176। कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए नीचे से 2 जीरो हटेंगी तो दशमलव पीछे से 2 संख्या बाद लग जाएगी, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 1.76 मीटर। ठीक है, अब आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि दोनों यूनिट है मीटर में कन्वर्ट हो गई। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब बच्चों हम लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितनी थी, जो हमारी अभी परिधि निकल कर आई थी वो कितनी थी, 1.76 मीटर। एक चक्कर में इतनी ही दूरी तो तय कर रहा है पहिया। अच्छा हमारी कुल दूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे कुल दूरी कितनी है हमारी, 352 मीटर। अच्छा अब वो पूछ रहा है हमसे चक्करों की संख्या, तो लिख देंगे, तो चक्करों की संख्या कितनी होगी, 352 बटे में कर देंगे एक चक्कर की दूरी, यानी कि कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। तो कुल दूरी थी हमारी 352 बटे एक चक्कर की दूरी 1.76 मीटर। अब इसे कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए दशमलव है तो गुणा लगाकर 1, अब 2 संख्या है तो 2 0। अब इसे काट लीजिए। देखिए 176 से ये पूरा 2 बार कट जाएगा, यानी कि 176 से ऐसे काटेंगे तो आप 2 बार कट जाएगा। आप इससे काट सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना छोटी सी कैलकुलेशन करके आप काट दीजिए। अब ऊपर बचा 2 और 100, तो इसे काटेंगे, यानी कि अब तो गुणा होगा,
तो 100 और 2 का गुणा करेंगे तो 200, यानी कि हमारे चक्कर कितने निकल कर आए? 200 चक्कर। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर है। बच्चों सवाल समझ में तो आ रहे हैं, थोड़े से टफ होते चले जा रहे हैं सवाल, लेकिन कोशिश कीजिए, आने चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इस सवाल को। ये एक घड़ी है, वो कह रहा है कि ये मिनट की जो सुई है ना, उसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। आप जानते हैं मिनट की सुई यदि यहाँ 12 पर हो, यदि वो 1 घंटे में यहां से यहां घूम कर आएगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? वो फिर से 12 पर आ जाएगी। यानी कि वो क्या कह रहा है? हमसे इस वृत्त की परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। निकाल लेंगे, हाँ क्यों नहीं। परिधि तो अब 16 सवाल से निकाल ही आ रहे हैं, इसे भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए तो हम लिखेंगे वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर, परिधि का सूत्र अब तो रट जाना चाहिए, 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू क्या है यहाँ? 3.14। आर कितनी है? 15। ठीक है, इन दोनों का कर दीजिए गुणा, तो 15 दूनी 30 गुणा 3.14। अब 3 का 4, 4 तिया 12, 2 हाथ लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9। तो ये आया हमारा ये, और एक 0 भी है। अच्छा, अब दशमलव है कितने? 1 और 2, पीछे से 2 संख्या 1 और 2। अच्छा, तो यहाँ फाइनल आंसर आया हमारा 94.2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो सुई है ना मिनट की, वो कितनी दूरी तय करेगी? बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, बस आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आपको उसे दबाना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। फिर आप हमारी फैमिली से जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली से, और आप अपना मैथ बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। बच्चों यहाँ आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।